हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है पार्टनर की, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टाइम जिस चैनल में आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, है ना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस होंगे आएंगे वो मिलते रहेंगे। चलिए, अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सेम जेंडर भी गाइस देख सकते हैं। ठीक है, और पार्टनर आपका पार्टनर है। ठीक है, आपकी लाइफ में दोस्त, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं आप। आपका लवर, बंदा या बंदी, तो उनकी क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है, ये हम देखते हैं। मैसेजेस आ रहे हैं तो चलिए चेक करते हैं। जिससे भी रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं, दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, सभी समझदार लोग हैं आप लोग। चलिए, पार्टनर की एनर्जी हम देख लेते हैं, क्या अभी चल रहा है, किस तरह से है। ठीक है, चलिए। सक्सेस इन लव, चलिए और देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, कि ये रीड करूँगी। ठीक है, यहाँ पर है कि आपका पार्टनर, जो भी बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, तो इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि गाइस हाल फिलहाल में आपके जो रिश्ते यहाँ पर कुछ स्टार्ट हुए हैं, अभी चल रहे हैं, और नई शुरुआत हो रही कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपका पार्टनर, बंदा या बंदी आएगा, वापस आएगा, कंफर्म है कि यस, हाँ आएगा, वापस आएगा। लेकिन और यहाँ पर कुछ लोगों का भी नया रिश्ता शुरू हुआ, जिसकी लाइफ में भी कोई रिश्ता नहीं था, आप एक दोनों के नज़दीक आ रहे हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में है जो अभी आपके नज़दीक है, आपके पास है, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और डायरेक्ट वे पर और इनडायरेक्ट वे पर आपको बोल चुके हैं। ठीक है, कि आपसे दोस्ती या फ्रेंडशिप करनी है। अच्छा, जिनका अभी जो पार्टनर है वो वापस आने की क्यों सोच रहा है गाइस, ये भी मैं बता देती हूँ। आपका रिलेशन शायद टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से, और नो कांटेक्ट सिचुएशन भी थी, और चीज़ें बिखरी, परेशान हुए, इमोशनली हर्ट हुए, आप वापस गए, दूर हटे, कुछ चीज़ें आपने अपने आप से रिश्तों को ख़त्म किया है। अच्छा, जिन्होंने रिश्ते ख़त्म किए हैं थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है गाइस, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों पार्टनर की वजह से नहीं। काफ़ी कुछ हद तक मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आप में से जो आपका बंदा या बंदी है वो
किसी एक फ़ीमेल की वजह से काफ़ी दिक्कतें खड़ी की गई, ठीक है। यहाँ पर मैरिड कपल है, एक अनमैरिड लड़की है यानी बंदी है, वो जैसे भी आप ले सकते हो। ये लोगों का हाथ ज़बरदस्त तरीके से था आपके रिश्ते को ख़त्म करने में, ठीक। यहाँ और अगर मैं बोलूँ डीपली, तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों पर जैसा होता है कि आपके सामने कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस आए जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप कहीं गए, आपने कुछ देखा, सुना, समझा, तो भी आपने उस पर यकीन नहीं किया। जब चीज़ें सामने से होकर आती हैं तो शायद आप इमोशनली हर्ट हुए, दूर हुए। बहुत सी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ से ख़त्म हुई। क्यों हुई उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे थे कि आपने आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी आध्यात्मिक है। आप अध्यात्म से जुड़े हों ना जुड़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़, आपके कार्य, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो ऑरा है वो बहुत क्लीन है, जिसकी वजह से आप एकदम क्लीन क्लियर थे अपने रिश्तों को लेकर आगे चलने के लिए। और आपने ईमानदारी से चले भी और निभाया भी। और अभी भी एक इंसान होता है जो पॉजिटिव सोच के साथ रहता है। यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी के द्वारा आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पार्टनर अभी क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बट वो कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़े, कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी भी इंसान कहते हैं ना, दो झूले में झूलना या दो नावों में पैर रखना, इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, ऐसे बंदे या बंदी की लाइफ से निकल चुके हैं और वो आपकी ओर वापस आने के लिए हैं। और कुछ लोगों के लिए आ चुके हैं। पर अभी कहते हैं ना, इंसान जब दिल की बात और मन की बातें और सच्चाई नहीं बोलता है तो आप कैसे समझें कि ये वो चीज़ है या वो रिश्ता आपका है। इस डिलेमा में, इस कश्मकश में वो भी पड़े हैं और आप भी पड़े हैं। गलतियां तो हुई हैं, एक्सेप्ट कैसे करें। चीज़ें तो बिगाड़ी उन्होंने, पर कैसे बनाए, ये बहुत ज़्यादा उलझन है। देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है। सामने से आकर इंसान धीरे धीरे, एक शुरुआत ही सही पर वो शुरुआत शुरू हो गई है। और वो चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आपने एक समय पूरी तरीके से मूव ऑन कर लेना, हट जाना, छोड़ देना, इस तरीके से किया है। अब सामने वाला डर डर कर ही, सहम सहम कर ही, सिचुएशन को देखकर, आपको देखकर, सिचुएशन को भांपकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर आने के लिए रास्ते में, कहते हैं ना, इंसान पूरा थर्ड पार्टी से टर्न हो जाना, बदल देना रास्ते को। कोई जो उसकी लाइफ में था उस चीज़ को हटा दिया, वहाँ से वो हट गए हैं, ये कन्फर्म है। इसलिए खुश हो जाओ, ठीक है। अभी और बताऊं कि उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प ली है गाइस। आपके बंदे या बंदी ने हेल्प ली है आप तक आने के लिए, और आपको बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा कि वो लोग कौन है। ऐसे लोग हैं वो जो कॉमन है आपके और उनके बीच में, उनके माध्यम से जानकारी लेना, उनकी हेल्प लेना। सामने से आकर के उन्होंने बोला है कि यस, सिचुएशन को हम सुधारना चाहते, फोकस उनका पूरा बना हुआ है, इसी काम में उनका दिन रात जा रहा है। मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा आपके पार्टनर की ओर से, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं इस तरीके से ख़राब की गई थर्ड पार्टी के द्वारा कि वो मैसेज भी ना कर सके। समझ रहे हैं आप। मैसेज अगर करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, किसी और के माध्यम से करवाएंगे तो भी आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आएगा, हिंट होगी, बात होगी, मैसेज होगा, आपके सामने से चीज़ें उठकर आएंगी। कुछ ना कुछ एक स्टोरी जो होती है खुलकर क्लियर आएगी, कन्फर्म है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यकीन है इन चीज़ों की जानकारी कहीं ना कहीं आपको भी है। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से थर्ड पार्टी ने भी कहते हैं ना, नज़र रखना, अपने पावर के साथ चीज़ें रहना, और कुछ चीज़ बिगाड़ने के लिए अभी भी बैठी हुई है। थर्ड पार्टी
कहते हैं ना, इंसान का जब वश कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तब वहाँ हार जाता है। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि हारना नहीं चाहते। एक कपल है, मैंने एक बंदी बोली है जो है, वो ये लोग हैं गाइस। तो इस तरीके से ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते। पर आपका जो बंदा या बंदी है, इन लोगों से पूरी तरीके से कंफर्म मैं बता दूं हट गए हैं। और हटने का रीज़न भी है कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जो चीज़ें फेस की है वो बहुत बुरी थी। उनका एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बुरा था, बहुत मार खाई, बहुत ज़्यादा मार खाना, मात खाना, मतलब कि एक के बाद एक उनके साथ गलत किया गया, उनको गलत बातों में फंसा कर रखा गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई आपके लिए, गलत मैसेजेस दिए गए आपके लिए, गलत बातें बताई गई आपके लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके से उनको एक टाइम आया जब बिल्कुल से अलग हो गए उनकी बातों में आकर। यहाँ पर चीज़ें हैं, मैंने बोला ना कि यस, मैजिक जैसी चीज़ें करना, ब्लैक स्पेल या एक निगेटिव स्पेल होती है जो चीज़ें कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, रोक कर रखना, बांध कर रखना, चीज़ों को ख़राब करना, ब्रेन वॉश करना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप यकीन मानिए, आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपकी वजह से आएगी, अबंडेंस भी आपकी वजह से आएगी, खुशियाँ भी आपकी वजह से मिलेगी। इन चीज़ों का समझ आपके पार्टनर को हो गया है। अब रास्ता तो है, पर रास्ते पर आ तो गए हैं, समझ में भी उनको चीज़ें आ गई हैं, आपकी वैल्यू समझ में आई, आपका प्यार, आपका सच्चाई, आपका सच्चापन, जो एक सच्चे दिल वाले थे आप, किस तरीके से आपने रिश्ते को निभाया है, वो सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हो गई हैं। अब उन चीज़ों का फ़र्क क्या पड़ रहा है, दिन रात इंसान होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी, मतलब इनका जो चलने का रास्ता, खोजने का जगह ख़त्म नहीं हो रही है। जिस पर भी ये देखना चाहते हैं आपको पाने के लिए, बस आपके सामने खड़ा होना चाहते हैं। फिर वो सच्चाई कैसे लाएंगे, किस तरीके से अपने आप को साबित करेंगे, अच्छा या बुरा आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। पर गाइज ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी है और ये चल रहा है। नहीं है आपको क्लियर तो रीडिंग देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा सिनेरियो आपके सामने चल रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है उसका भी रीज़न है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि ऊपर वाले प्योर एनर्जी, ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी और आपकी जो एक मासूमियत थी वो कहीं ना कहीं काम आई है। और सामने वाले की चालाकी, मतलब जैसे दूसरी जगह इन्वॉल्व होना, दूसरे बंदे बंदी के रिश्ते में आ जाना, थर्ड पार्टी कोई भी हो उसके रिश्ते में आ जाना, उसके कन्फ्यूज़न में, उसकी चीज़ों में आ जाना जो कि गलत तरीके से बनाई गई, बताई गई, समझाई गई, उसको पकड़ कर रखना बेमतलब को। जब बेमतलब को थर्ड पार्टी ने पकड़ कर खींचने की कोशिश की आपके बंदे या बंदी को, तब उनकी काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आई और उनके ऊपर अटैक किया गया। जब वो नहीं माने, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी है जब वो नहीं माने, तो यहाँ पर उनको आपकी जो एक प्योर वाइब्स थी, एनर्जीज थी, वो उनको सब सेव कर रही थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके द्वारा भेजा जा रहा था, कहीं ना कहीं आपके द्वारा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं की जा रही थी। वो चीज़ें काम आई हैं और बहुत क्लीन और एकदम, कहते हैं पर्दे में स्क्रीन जैसा देखने को मिलता है, जैसे फिल्म देखते हैं, उस तरीके से उनके साथ कुछ हुआ है जो सामने से उनको दिखाई दिया, सुनाई दिया, समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, किस बात में उनको फंसा के रखा गया था, किस कारण से फंसा के रखा गया था, कितना उनको यूज़ किया गया। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लीन दिख रही हैं। और उसको देखने के बाद, समझने के बाद उन्होंने अपनी रास्ते को बदल लिया, एकदम से टर्न लिया। हालांकि थर्ड पार्टी ने हर तरीके से कोशिश की उनको ना निकलने की, अपने हाथ से ना जाएं, उनके हाथ से ना निकल पाए, उनकी लाइफ में आपकी और रास्ता ना आए, ये बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास किया गया। उसके लिए गलत तरीके से काम भी किए, करवाए गए। आपके रास्ते में भी ब्लॉकेज, मतलब जैसा होता है कि इंसान होता है कि नहीं कर सकता है तो कुछ गलत चीज़ें सोचता है, निगेटिव एनर्जी भेजता है। तो निगेटिव एनर्जीज़ भी आई जिस समय कि आपको डाउन फील हुआ होगा, काफ़ी रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, काफ़ी कष्ट हुआ होगा, परेशानियां हुई होंगी, काम बिगड़े होंगे एक के बाद एक, आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, नहीं हो पाया। वही टाइम था गाइज ये, ठीक है। अब नई शुरुआत होगी, चीज़ें बहुत आपके सामने, एक कहते ना
बारिश होती है तो पेड़ पौधे कैसे पत्तियां खिल जाती, एकदम साफ़ हो जाती, क्लीन हो जाती, उस तरीके से एनर्जी आपके पास आ रही है वापस, और बहुत जल्दी आएगी। और जो थर्ड पार्टी है, मैंने बोला है कि उन लोगों के साथ ऐसे लोग भी हैं जो गलत लोग हैं, वो भी जुड़े हुए थे। उसका रीज़न ये है कि उनको अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए थी, गिफ्ट चाहिए थी, नेम और फेम और शोहरत चाहिए था। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फेमस भी हो सकता है, पैसे वाला भी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, किसी पोस्ट में जॉब या बिजनेस हो सकती है, अच्छा खासा नाम हो सकता है, और गुड लुकिंग, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें तो हैं ही गाइस। पर इन्होंने यस किया है, और किसी कहते हैं ना, कनिंगनेस और ग्रीडी जो पर्सन होते हैं, ग्रीड उनसे हर एक वो काम करवाती है, जिस स्तर तक उनको जाकर करना होता है वो जाकर करते हैं, और उन्होंने वो किया है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है। यस, कदम एकदम नहीं उठते हैं गाइज, है ना, पर ये चीज़ें हैं कि यस आपका लक है। फिर आपको एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको मैसेज मिलेगा, सामने से हिंट मिलेगा, कोई किसी के माध्यम से पता चलेगा, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। कॉल भी आ सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, किसी भी तरीके से सामने से बंदा भी आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि आप कितना टाइम लगेगा ये चीज़ें रिपेयर होने में, तो आपको ज़्यादा नहीं, 2 महीने के अंदर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 2 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको भी काफ़ी कुछ पता चल चुका है, चीज़ें सामने आ चुकी है, लेकिन सामने वाले को भी पता चल चुका है। अब इन चीज़ों का एडजस्टमेंट उनकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव होकर आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ है, बहुत डर है, भय है, शंका है, या तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई है, या तो इनकी खुद की निगेटिविटी की वजह से कि आपको कैसे फेस किया जाए, इन चीज़ों का भी डर है, भय है, परेशानी है, दिक्कत है, कुछ चीज़ें रुकावटें ला रही, इनकी सोच ला रही, इनका मन डर रहा है, घबरा रहे हैं कि कैसे नॉर्मल होगा, कैसे बताए, कैसे फेस किया जाए, कैसे चीज़ें संभलेंगी। तो इन चीज़ों को आपको एडजस्ट करना हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आज की। बाय बाय।